आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। बांग्लादेश और इंडिया के लगभग हर दौर में पॉलिटिकल रिलेशंस बड़े ही बेहतरीन रहे हैं। कुछ रोज़ में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा जा रही हैं इंडिया, और ये उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट विजिट होगा। 5 से लेके 8 सितंबर तक एक्सपेक्टेड है कि वो इंडिया का दौरा करेंगी। अब उनका ये विजिट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट होने वाला है इकोनॉमी से रिलेटेड। इसका नाम दिया गया है कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब ऐसा है कि जो ही बांग्लादेश चीन के BRI में शामिल हुआ कुछ साल पहले और वहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आने लगी और BRI वहाँ पर स्पीड पकड़ने लगा तो इंडिया ज़रूर इनसिक्योर हो गया था। There were concerns in New Delhi that China's projects could put cold water on Delhi's economic influence in Bangladesh। तो इस वजह से वहाँ पर 2018 से लेके इनफॉर्मली इस एग्रीमेंट पर काम शुरू हो चुका था इंडिया बांग्लादेश के दरमियान, और ये डिसाइड हो गया था कि देयर विल बी बांग्लादेश इंडिया कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अगेंस्ट BRI। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, इसमें कोई नई चीज़ है नहीं। मतलब अगर प्रैक्टिकली देखें तो इसमें सारी वही चीज़ें हैं जो कि पहले से ही बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान होती आ रही हैं। मतलब इस वक्त जो मामलात हैं ना, आप देखें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तो बांग्लादेश के और इंडिया के दरमियान चल रहा है ना, यही सारी चीज़ें मिला के एक फ्रेमवर्क के अंदर ऑफिशियली ये कंसोलिडेट करने जा रहे हैं। इसी का नाम उन्होंने कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट रखा हुआ है। इट्स अ 3 डायमेंशनल एग्रीमेंट, 3 हिस्से हैं इसके अंदर ट्रेड ऑफ गुड्स है, ट्रेड ऑफ सर्विसेज है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। तीनों चीज़ें ये डाल के और ये एग्रीमेंट बनाएंगे। ये तीनों चीज़ें एज आई सेड इस वक्त भी दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर हैं इसके अंदर, उस पर फोकस किया गया और वाकई में इंपॉर्टेंट है वो। एक तो ये है कि इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान ट्रेड गैप बड़ा ही ह्यूज है, बहुत ज़्यादा ट्रेड गैप है। यानी कि बांग्लादेश इंडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है, उसके मुकाबले में बांग्लादेश इंडिया को एक्सपोर्ट कम कर रहा होता है। यानी डॉलर वहाँ से कम आते हैं, यहाँ बांग्लादेश उनको ज़्यादा डॉलर दे रहा होता है, तो इससे ट्रेड गैप पैदा हुआ है। इस ट्रेड गैप को फिल करने की एक जेन्युइन अटेम्प्ट की जाएगी इस एग्रीमेंट के अंदर। और इसके अलावा वो जो इंडिया कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के समुंदर, बांग्लादेश के दरिया, बांग्लादेश की रेलवे लाइन, बांग्लादेश का रोड, ये सारे के सारे यूज़ करके इंडियन मेनलैंड को इंडियन नॉर्थ ईस्ट के साथ 7 रियासतों के साथ कनेक्ट करें, इसको भी बांग्लादेश इंडिया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का ऑफिशियली हिस्सा बना दिया जाएगा कनेक्टिविटी के नाम से कि जी ये हमारे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं। और इस एग्रीमेंट का स्कोप बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। BRI से कम्पीट करना है ना, तो इंडिया इस तरह से इसका स्कोप बढ़ाएगा। कल जो मैंने आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे एक आपको डिटेल में बताया था कि चीन इस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है, इस हवाले से भी बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान कुछ कोऑपरेशन एक्सपेक्टेड है इस एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा, इंडिया समझता है कि इस एग्रीमेंट में $40 अरब का ट्रेड पोटेंशियल मौजूद है। इंडियंस जो हैं, इंडियन एक्सपर्ट्स, वो ऐसा समझते हैं कि $40 अरब का ट्रेड जो है वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल इसमें है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना, तो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो है। उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंडिया नहीं कर पाया है रिफॉर्म्स। इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है वहाँ अफसरशाही स्लो है, और वहाँ पर लेक ऑफ प्रॉपर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए ये जो $40 अरब की फिगर है, ये मुझे कम से कम बहुत ज़्यादा लग रही है। नियर फ्यूचर में तो इतना बड़ा ट्रेड पोटेंशियल अनलॉक करना मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये दोनों मुल्क कर पाएंगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे इस एग्रीमेंट में लगी है वो ये लगी है कि इंडिया, ये बातचीत चल रही है कि इंडिया अपने और नेपाल और भूटान और बांग्लादेश की हाईवेज़ के नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहता है और अपग्रेड भी करना चाहता है सारे नेटवर्क को। आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। सबसे बेहतरीन चीज़ इस एग्रीमेंट की यही लगी है मुझे, रीजनल कनेक्टिविटी। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को ख़ुद को होगा और बांग्लादेश को होगा। इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि स्ट्रेटजिकली इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सेंटर बन जाएगा। नेपाल वालों को भी इंडिया से क्रॉस करके जाना पड़ेगा बांग्लादेश के पोर्ट्स में और बांग्लादेश की मार्केट में, और वाइस वर्सा बांग्लादेश वालों को भी इंडिया से क्रॉस करके नेपाल जाना पड़े। ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। ये अगर इंडिया करने में कामयाब होता है तो स्ट्रेटजिक फ़ायदा इंडिया को बड़ा होगा। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश को फ़ायदा होगा, क्योंकि
नेपाल और भूटान के लिए सबसे नियर पोर्ट बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश ने इंडियन इन्वेस्टमेंट्स के लिए अब तक 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पहले ही बना रखे हैं टू अट्रैक्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सेक्टर्स यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर आके और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लगा सकते हैं इंडिया से, वो है टेलीकम्युनिकेशन और दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं वो। इन इकोनॉमिक जोन्स में आपको वो ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। मुझे जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है इंडिया की, वो ये नज़र आ रही है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, इनको कई सेक्टर्स में इनकरेज किया जाएगा कि वो जाके बांग्लादेश के अंदर प्रोडक्शन हाउसेस लगाएं, ताकि बांग्लादेश इन चीज़ों को इंपोर्ट ना करे इंडिया से, अपने मुल्क के ही अंदर उसके वो गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हों, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हों और उसको बाहर से ना मंगवानी पड़े। और जब वो बाहर से इंडिया से नहीं मंगवाएगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक ट्रेड गैप है ये कम होता जाएगा। और ये अच्छी स्ट्रेटजी है। फ़ायदा इंडियन कंपनियों को ही होगा, कमाएंगे तो वही, रॉ मटेरियल भी वो एज यूजुअल बाहर से मंगवाते रहेंगे। लेकिन जितना पहले इंपोर्ट का वॉल्यूम होगा ना बांग्लादेश का, पहले तो पूरी की पूरी फिनिश्ड गुड्स वो इंपोर्ट कर रहे थे ना, अभी तो कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, तो वो जो पहले वाला जो वॉल्यूम था ट्रेड गैप का उन सेक्टर्स में वो कम होगा। लेकिन इस सब के बावजूद लेट्स कम टू द बॉटम लाइन, क्या ये इनफ है? इंडिया जो कुछ भी कर रहा है, क्या ये इनफ होगा चाइना को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश के अंदर? देखें, चीन की जो इन्वेस्टमेंट है ये इससे कहीं ज़्यादा है और इंडिया बहुत ज़्यादा टफ टाइम नहीं दे सकता चीन को बांग्लादेश के अंदर, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल फेवर्स इंडिया को दिए जाएं। जैसे इजराइल के अंदर आप देखें, इजराइल के अंदर इंडिया को चाइना के मुकाबले में स्पेशल फेवर्स अमेरिका दिलवा रहा है। और वहाँ पर आप देखें, अभी हाल ही में जो अडानी साहब ने वहाँ पर फैसिलिटीज़ ली हैं हाइफा के पोर्ट पे, इसमें चाइनीज़ कंपनियाँ थी नहीं बिडिंग के अंदर। तो ये अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएँ तो फिर अलग बात है, अदरवाइज़ चाइनीज़ कंपनीज़ को यहाँ पर कम्पीट करना इतना आसान नहीं होगा। इकोनॉमिक जोन्स तो जैसे इंडिया लगा रहा है वैसे तो चाइना भी लगा रहा है, उसके भी हैं, उसकी भी फर्म्स आएंगी। और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो अगर इंडिया नेपाल और भूटान और अपनी और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी की बात कर रहा है तो फिर वहाँ पर भी तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि आसियान तक जाता है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस इनिशिएटिव से चीन को कोई ज़्यादा कम्पीट कर पाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, इंडिया की जो स्पीड है वो स्लो है। आप देखें कि ये जो एग्रीमेंट अभी होने जा रहा है ये 2018 से लेके इस पर टॉक्स चल रही थी, 2018 से लेके, और 2022 अभी आ गया है। 2022 में हम जाके देखेंगे कि ये एग्रीमेंट साइन होगा, फिर इस पे काम शुरू होने में फिर 4 साल लगेंगे, स्लो ब्यूरोक्रेसी, तब तक जाके आप देखेंगे कि चाइना का जो ट्रेड इकोसिस्टम है BRI का वो तो इतने साल में बन जाएगा। और ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं ये इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। अगर इंडिया जेन्युइनली करना चाहता है तो उसको फिर स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इसका जो कनेक्टिविटी वाला एक्सपेक्ट है ना, दैट इज़ ग्रेट, मुझे वो बड़ा ज़बरदस्त लगा। ये जो कर रहे हैं ना, मतलब बांग्लादेश को और बाकी सारे मुल्कों को जो कनेक्ट कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर काम होना चाहिए। अगर इंडिया जो है नेपाल और भूटान को भी इस एग्रीमेंट में ऐड करके और हाईवेज़ के ज़रिए और बाकी रेल नेटवर्क के ज़रिए, एयर स्पेसेस के ज़रिए मिलाता है, ये सारी मार्केट्स आपस में कनेक्ट करवाता है, तो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के वो बड़ा फ़ायदा होगा। इंडिया इन सारे मुल्कों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इस एग्रीमेंट का सबसे ब्राइट हिस्सा मुझे लगा है। लेकिन मेन क्वेश्चन आखिर में वही आएगा कि कितनी स्पीड के साथ इंडिया इसके ऊपर काम करता है। अगर इंडिया इतना जल्दी काम कर गया इसके ऊपर तो फिर तो ये बेनिफिट ज़रूर देगा इंडिया को, वरना इंडिया को ये बेनिफिट नहीं देगा।